हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो बात कर रहे हैं सीएसजीएम यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, जिसके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर रहने वाला है, जिसका नाम है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। इस पेपर की ये 13 क्लास है। बाकी की जो 12 क्लासेस है वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है पूर्वी दर्शन और पश्चिमी दर्शन में अंतर। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सेकंड यूनिट का ये आखिरी चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे पूर्वी दर्शन और पश्चिमी दर्शन में अंतर। आज हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो इस पेपर की फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है और चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो पूर्वी व पश्चिमी दर्शनों में तुलना, कंपैरिजन बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। देखो ये वैसे तो सभी इस 2 यूनिट के सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप ये 2 यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, पहला और सेकंड वाला। और ये इसका लास्ट टॉपिक है सेकंड यूनिट का। फिर नेक्स्ट क्लास से हमारा थर्ड यूनिट शुरू हो जाएगा। आई होप आप लोग एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर नोट्स को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो लिखते हो ना वो आपके माइंड में बैठ जाता है। तो आप जब भी क्लास को देखें उसके बाद अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें, जिससे चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। तो फिर स्टार्ट करते हैं पूर्वी और पश्चिमी दर्शनों में तुलना। तो इन दोनों में तुलना को देखने से पहले हमें इनका स्वरूप देखना होगा कि इनका स्वरूप क्या है, पूर्वी दर्शन और पश्चिमी दर्शन क्या है। जब हम पूर्वी दर्शन की बात करते हैं तो उससे तात्पर्य भारतीय दर्शन से होता है। जो पूर्वी, जो हमारा ईस्टर्न फिलॉसफी है, वो हमारा भारतीय दर्शन है। और जब हम पश्चिमी दर्शनों का पर विचार करते हैं तो हमारा तात्पर्य यूरोपीय दर्शन से हो जाता है, मतलब वेस्टर्न फिलॉसफी से हो जाता है, जिनकी जन्मस्थली यूनान को माना जाता है। पश्चिमी दर्शन मुख्य रूप से दुनिया के पश्चिम हिस्सों में प्रयोग किया जाता है, जैसे यूरोप के देश में हो गया, जबकि पूर्वी दर्शन एशियाई देशों में प्रचलित है। दोनों ही दर्शन सद्गुणों पर केंद्रित है। इस अध्याय में हम पूर्वी भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शनों के सामान्य स्वरूप तथा उनके मध्य अंतर को जानने का प्रयास करेंगे। दर्शन का पूर्वी भारतीय स्वरूप, ईस्टर्न इंडिया व्यू पॉइंट ऑफ फिलॉसफी। भारत में दर्शन का पुरातन शब्द है जिसका अर्थ है दृष्टि। मतलब भारत में जो दर्शन का प्राचीन शब्द है उसका अर्थ है दृष्टि। भारत दर्शन चिंतन मनन के आधार पर स्थापित है। भारतीय दर्शन की बात करें तो दर्शन शब्द दृश्य धातु से बनता है, जिसका अर्थ है देखना या अवलोकन करना। अर्थात भारत में दर्शन देखने व अवलोकन करने से संबंधित है। अतः भारतीय दर्शन तत्वों तथा तथ्यों को सूक्ष्म रूप से देखने व अवलोकन करने की कला है। भारतीय दर्शन मूल रूप से आध्यात्मिक है तथा आध्यात्मिकता के इर्द गिर्द ही घूमता है। यह इस भौतिक संसार को छलावा तथा दुखों का कारण मानता है। तो जो भारतीय दर्शन है वो जो आध्यात्मिकता को मानता है और भौतिक संसार को गलत समझता है। यह मनुष्यों को संसार के दुखों से मुक्ति दिलाने अर्थात आत्मा को इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। तो जो हमारा भारतीय दर्शन है उसका जो मेन पॉइंट ये है कि आत्मा को मुक्ति दिलाना है, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करना है। आगे देखते हैं। भारतीय दर्शन व्यवहारिक तथा भौतिक ज्ञान को तुच्छ मानता है। जो भारतीय दर्शन होता है वह व्यवहारिक और भौतिक ज्ञान को तुच्छ मानता है तथा इसे केवल जीवन जीने में सहायक बताता है, तथा वह सत्य की खोज, ब्रह्म की खोज, आत्मा ज्ञान, कष्ट, तपस्या आदि पर बल देता है। जो हमारा भारतीय दर्शन होता है वो ब्रह्म की खोज, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, कष्ट क्या है, दुख क्या है, तपस्या क्या है, इन सब पर बल देता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना करना ही दर्शन है। इनके अनुसार दर्शन की ये परिभाषा है।
अब हम बढ़ेंगे पश्चिमी पाश्चात्य दर्शन का स्वरूप, नेचर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। तो पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो फिलॉसफी शब्द दो शब्दों से लेकर बना है, जो कि ग्रीक के शब्द हैं, फिलोस तथा सोफिया से मिलकर बना है। फिलोस शब्द का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अतः फिलॉसफी शब्द का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम, अर्थात पाश्चात्य दार्शनिक विभिन्न तत्वों के विषय में ज्ञान प्राप्ति को ही दर्शन कहते हैं। प्लेटो ने दर्शन को परिभाषित करते हुए लिखा है, पदार्थ के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। पाश्चात्य दर्शन का जन्म मुख्यतः ग्रीस, यूनान देश से माना जाता है। यूनानी दार्शनिकों ने जड़, चेतन, आत्मा, परमात्मा आदि का विश्लेषण किया तथा जड़ व आत्मा में समन्वय बैठाने का प्रयास किया। सर्वप्रथम वास्तविक तौर पर जिस दार्शनिक ने दर्शन के स्पष्ट सिद्धांत तथा विचार प्रकट किए उनका नाम प्लेटो था। तो जो प्लेटो हैं वो जो वेस्टर्न फिलॉसफी हमारी उसमें बहुत महान स्थान है इनका, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही इसके सिद्धांत पर विचार प्रकट किया था। ठीक है। उसके बाद अरस्तु ने जो किया, प्लेटो के शिष्य थे। उसके बाद अरस्तु आए, उन्होंने इस पर विचार किया, जो कि प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु ने दर्शन को आदर्शवाद से निकालकर व्यवहारिकता प्रदान करने का प्रयास किया और इसमें वह काफी हद तक सफल हुआ। आदर्शवाद में भी ना ईश्वर की सत्ता को महत्व दिया गया है, तो उससे ये निकालकर व्यवहारिकता प्रदान करने का इन्होंने प्रयास किया था, जिसमें वो काफी हद तक सफल हुए थे। प्राचीन पाश्चात्य दर्शन आध्यात्मिकता के इर्द गिर्द नजर आता था, लेकिन आधुनिक युग में पाश्चात्य दर्शन में एक भारी मोड़ आया। उसके बाद वह पदार्थ के सनातन स्वरूप को पीछे छोड़कर भौतिकवाद की ओर अग्रसर होने लगा। अब वह भौतिकवाद तथा ज्ञान की तार्किक विवेचना की ओर प्रवृत्त होता है। जो पहले का दर्शन था वो आध्यात्म की तरफ अग्रसर था, अब भौतिकवाद की ओर अग्रसर हैं और अब वो भौतिकवाद को ही सत्य मानते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी और पश्चिमी दर्शनों में तुलना, कि इनका कंपैरिजन करने में दोनों में क्या अंतर आता है। कंपैरिजन बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। तो पूर्वी दर्शन और पश्चिमी दर्शन। तो पहला पॉइंट है हमारा, पूर्वी दर्शन के अनुसार दर्शन अनुभूति का विषय है। पश्चिमी दर्शन के अनुसार दर्शन ज्ञान के प्रति अनुराग की भावना है। सेकंड पॉइंट है, पूर्वी दर्शन ज्ञान के स्वामित्व पर बल देता है, जबकि पश्चिमी दर्शन ज्ञान की खोज पर बल देता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, अधिकांश पूर्वी दर्शन आध्यात्मवादी है और पश्चिमी दर्शन में अधिकांश पश्चिमी दर्शन भौतिकवादी है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, पूर्वी भारतीय दर्शन की उत्पत्ति मात्र जिज्ञासा से नहीं अपितु एक व्यवहारिक समस्या से हुई है। यह समस्या जीवन और जगत में व्याप्त असीम दुख में छुटकारा पाना है। फोर्थ पॉइंट है इसमें, पश्चिमी दर्शन की उत्पत्ति जिज्ञासा से हुई है, अतः पश्चिमी दर्शन काल जिज्ञासा को शांत कर बौद्धिक संतोष प्रदान करता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, प्रत्येक भारतीय दर्शन एक विशेष जीवन पद्धति को प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार आचरण का सर्वोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। पश्चिमी दार्शनिक कोई विशेष जीवन पद्धति या मार्ग का निर्धारण नहीं करते हैं। सिक्स पॉइंट है हमारा, पूर्वी दर्शन में आध्यात्मिक अनुभूति का महत्व अधिक है, यह अबौद्धिक न होकर अतिबौद्धिकता से संबंधित है। पश्चिमी दर्शन में बुद्धि का महत्व अधिक है, आध्यात्मिक अनुभव का महत्व कम है। पॉइंट है हमारा, पूर्वी दर्शन का विकास मनुष्य को दुख त्रय, आध्यात्मिक, अधिभौतिक तथा अधिक्षेत्रिक से छुटकारा दिलाने हेतु हुआ है। पूर्वी दर्शनों का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है। पाश्चात्य दर्शन का विकास वस्तुओं और क्रियाओं को देखने, उत्पन्न कौतूहल को शांत करने के प्रयत्न द्वारा हुआ है। मतलब पूर्वी दर्शन का जो उद्भव है वो दुख से छुटकारा दिलाने हेतु हुआ है, और जबकि पश्चिमी दर्शन का जो विकास हुआ है वो वस्तुओं को देखने की, वस्तु क्या है, उससे जो हमारे दिमाग में
जो एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वस्तु क्या है, उसको शांत करने के प्रयत्न द्वारा हुआ है। जब हम किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं कि ये क्या है, फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जब तक जान नहीं लेते हैं तब तक हम शांति से नहीं बैठते हैं। तो उसी के द्वारा इस दर्शन का उद्भव हुआ है। 8th पॉइंट है हमारा, पूर्वी दर्शन अनुभूत ज्ञान पर आधारित है और तर्क द्वारा पोषित है। पश्चिमी दर्शन केवल तर्क पर आधारित है। 9 पॉइंट है हमारा, पूर्वी दर्शन वास्तविक ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या करने की ओर प्रवृत्त है। पश्चिमी दर्शन समस्त ज्ञान विज्ञान की व्याख्या करने की ओर प्रवृत्त है। 10th पॉइंट है हमारा, पूर्वी दर्शनों का धर्म से गहरा संबंध है, पश्चिमी दर्शनों में धर्म से कोई संबंध नहीं है। 11 पॉइंट है, पूर्वी दर्शन व्यवहारिक है, पश्चिमी दर्शन सैद्धांतिक है। 12 पॉइंट है हमारा, पूर्वी दर्शन को एक साधन के रूप में देखा जा सकता है, पश्चिमी दर्शन को साध्य माना जाता है। 13 पॉइंट है हमारा, पूर्वी दर्शन का दृष्टिकोण धार्मिक है, जबकि पश्चिमी दर्शन का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप इसमें ज़रूर ऐड करिएगा। 14 पॉइंट है, श्री V.N. सील के अनुसार पूर्वी दर्शन का दृष्टिकोण संश्लेषणात्मक, यहाँ प्रत्येक दर्शन के प्रमाण विज्ञान, तर्क विज्ञान, नीति विज्ञान, ईश्वर विज्ञान आदि की समस्याओं पर एक ही साथ विचार किया गया है, जबकि पश्चिमी दर्शन विश्लेषणात्मक है। दर्शन की विभिन्न शाखाओं जैसे तत्व विज्ञान, नीति विज्ञान, प्रमाण विज्ञान, ईश्वर विज्ञान, सौंदर्य विज्ञान की व्याख्या प्रत्येक दर्शन में अलग अलग की जाती है। 15 पॉइंट है, पूर्वी दर्शन इहलोक के अतिरिक्त परलोक में विश्वास करता है, मतलब इस लोक से परलोक तक में विश्वास करता है। जो पश्चिमी दर्शन होता है वो इहलोक दिस वर्ल्ड से की सत्ता में विश्वास करता है, वो परलोक की जो सत्ता होती है, अदर जो वर्ल्ड होते हैं उसमें विश्वास नहीं करता है। 16 है, भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण जीवन और जगत के प्रति दुखात्मक एवं अभावात्मक है। पश्चिमी दर्शन में जीवन और जगत के प्रति दुखात्मक दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई है तथा भावनात्मक दृष्टिकोण को प्रधानता दी गई है। इसका लास्ट 17 पॉइंट है, पूर्वी दर्शन सामूहिकवाद से संबंधित है, पश्चिमी दर्शन व्यक्तिवाद से संबंधित है। तो ये था इस यूनिट का लास्ट टॉपिक। तो अब हम लोग अगली क्लास से एक नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।